आसमानी बिजली गिरने के बायस एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन ट्रिप, कराची में बड़ा ब्रेकडाउन। 1900 में से 1400 फीडर्स बंद। शहर के अक्सर इलाके सप्लाई से महरूम। सदर, एम ए जिन्नाह रोड, आई चंद्रीगढ़ रोड और फेडरल बी एरिया भी शामिल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। ब्रेकडाउन। नेशनल ग्रिड की ट्रांसमिशन लाइन में तकनीकी खराबी का नतीजा। बिजली की सप्लाई बहाल करने का अमल जारी। टीमें मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही हैं। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी से भी मुसलसल राब्ता है कि इलेक्ट्रिक का ट्वीट 500 के वीजामुशोर स्विच यार्ड मुकम्मल बहाल कर दिया गया। वजारत तवानाई का ऐलान। कराची के बाद हैदराबाद में भी फनी खराबी। हेस्को के 70 से ज्यादा ग्रिड स्टेशन ट्रिप। शहर को बिजली की फराहमी बंद। सूरत हाल जाम शुरू से सप्लाई मुअत्तल होने के बाइस पैदा हुई तर्जुमान का मौके। अंदरून सिंध दीगर इलाकों में भी ब्रेकडाउन की इतलात। दो 2021 में जो कानून साजी का अमल है वो हम पूरा करेंगे। खा हमें सेनेट और खा हमें जॉइंट सेशन में जाना पड़े, दोनों जगह इंशाअल्लाह अज़ीज़ कानून साजी का अमल हम पूरा करेंगे। 2023 के आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इस्तेमाल होंगी। हुकूमत हर जगह EVM दिखाने को तैयार। कानून साजी का अमल रवां साल मुकम्मल हो जाएगा। सेनेट या मुश्तरका सेशन में जाना पड़ा तो जाएंगे। धांधली का खौफ टेक्नोलॉजी में नहीं। ऑपोजिशन इलेक्शन नताइज कबूल करना सीखे। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन भी कानून के मुताबिक होंगे। बाबर अवान और शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में इंतज़ामिया और हुकूमत की तरफ से जो सरेआम खुलेआम मुदाखलत और धांधली की जा रही है, हमने उसके सबूत इलेक्शन कमीशन को पेश किए हैं। इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई ना बने। बात की कौन ज़मानत फराम करेगा कि हर मशीन में मुस्तनद चिप लगा है और किसी का चिप या सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया गया। नून लीग का कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में प्रीपोल धांधली का इल्जाम। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मामले पर तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेने का मुतालबा। कैसे पता चलेगा कि किसी EVM का सॉफ्टवेयर तब्दील नहीं हुआ? एहसन इकबाल का सवाल। इस बार वोट चोरों को नकब नहीं लगाने देंगे। ख्वाजा साद रफीक की ललकार। फॉरेन फंडिंग केस में इंसाफ हो तो इमरान खान समेत सारी PTI जेल में होगी। रहनुमाओं की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। मफामत तो जो इस मुल्क का हाल इस हुकूमत ने कर दिया है और अवाम दुश्मनी की जो मिसाल इन्होंने कायम की है, उसमें मफामत का तो कहीं मुझे नहीं लगता कि इनके साथ बात भी करनी चाहिए। मफामत तो बहुत दूर की बात है। और इस वक्त तो पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस हुकूमत का रास्ता रोका जाए। अगले जो धांधली के प्लान्स ये बना रहे हैं उनको रोका जाए। आई पर्सनली थिंक कि उन्होंने कौमी हुकूमत की बात नहीं की, उन्होंने नेशनल कंसेंसस की बात की थी। मफाहमत बहुत दूर, हुकूमत से तो बात करना भी नहीं बनती। मुल्क की तारीख में इतनी नाअहल हुकूमत नहीं आई। 3.5 साल में किसी ने यह खबर सुनी, चीनी आटा सस्ता हो गया। शहबाज शरीफ ने कौमी हुकूमत नहीं कौमी मसालिहत की बात की थी। तमाम जमातों को हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। कोशिश है अगले इलेक्शन में हुकूमत के धांधली प्लान को रोका जाए। मरियम नवाज की गरज परस। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलें। ऊंची आवाज में बात करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट मरियम नवाज पर बरहम। मरियम नवाज को मालूम नहीं अदालत की इज्जत क्या होती है। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। समात 8 सितंबर तक मुलतवी। मरियम सफदर है, वो इल्तवा के पीछे छुपती जा रही हैं। तो आज 10 बार जो है वो इल्तवा ली जा चुकी है। ये कौम को ये बताना चाहते हैं कि इक़्तिदार में आओ, माल बनाओ
और उसके बाद जो है वो इंतकाम का शोर शराबा डालना शुरू कर दो। पाकिस्तान में सिर्फ आप इक्तदार जब मिलता है तो इक्तदार में सिर्फ लूटमार करने आते हैं। सियासत को आप लोगों ने, शरीफ खानदान ने अपना कारोबार समझा हुआ है। आप लोगों ने जो मुल्क को लूटा है, जो लूटमार की है, उस लूटमार का जो है वो आपको हिसाब देना पड़ेगा। मरियम सफदर केसेस में इल्तिवा के पीछे छुप रही हैं। शरीफ फैमिली इल्तिवा के बजाय रोजाना समाअत की दरखास्त करे। ये इक्तदार में आकर माल बनाते हैं, फिर इंतकाम का शोर मचाते हैं। इनका कड़ा एहतसाब होगा और सजाएं भी होंगी। फारूक हबीब का रद्द-ए-अमल। नून लीग का मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक अहम मुशावरती इजलास। काला कानून रोकने के लिए मुश्तरका अपोजिशन की कमेटी बनाने का फैसला। इजहार राय की आज़ादी तलब करने का रास्ता हर कीमत पर रोकना होगा। शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। ये जो आजकल एहसास कहते हैं, उनको तो कोई एहसास ही नहीं है। अवाम खान साहब की तब्दीली की, महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। जो आज इस्लाम के नाम पे औरतों से हुकूक छीनना चाहते हैं, वो गलत है। अवाम महंगाई के सुनामी में डूब चुके। एहसास प्रोग्राम का शोर मचाने वालों को कोई एहसास नहीं। तब्दीली सरकार की बुनियाद झूठ है। मुल्क में अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। खवातीन के जरिए मुआशी इनकलाब लाएंगे। बिलावल भुट्टो का घोटकी में खिताब। चीनी की कीमतों के तयन का केस। सुप्रीम कोर्ट की अदालती फैसले पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। अदालत उज़्मा ने कैश जमा करवाने का कहा था। हाई कोर्ट पोस्ट डेटेड चेक्स कैसे ले रही है? जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों को नई पाबंदियों का सामना। लाहौर में वैक्सीनेशन न कराने वाले शहरियों को आज से पेट्रोल नहीं मिलेगा। शॉपिंग मॉल्स, बाजारों और रेस्टोरों में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को दाखिले की इजाजत होगी। कोरोना की चौथी लहर का जोर बरकरार। मजीद 101 अफराद जान से गए। अब तक 25,889 अमवात। 24 घंटे में 3,559 नए मरीज। 11,63,688 शहरी मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 6.63% रिकॉर्ड। अफगानिस्तान से इनकलाब पाकिस्तान का मुस्बत और तामीरी किरदार। आलमी बरादरी क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मोतरफ है। दुनिया को अफगान तालिबान के साथ राबता रखना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। अफगानिस्तान में हुकूमत साजी के लिए मुशावरती अमल मुकम्मल। 2 से 3 रोज में नई अफगान हुकूमत का ऐलान मुतवक्के। नई हुकूमत में ख्वातीन भी शामिल होंगी। तालिबान रहनुमा पंजशेर में मज़ाहमती इत्तेहाद का दाखिली रास्ते पर तालिबान का हमला पसपा करने का दावा। अफगानिस्तान से इनकला बेहतरीन फैसला। तवील तरीन जंग का खात्मा हो गया। इस जंग को बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। अफगानिस्तान में मुत्तफ़िका हुकूमत का क़याम चाहते हैं। अंदाज़ा नहीं था अशरफ गनी फरार हो जाएंगे। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। अमरीकी सदर जो बाइडन का कौम से खिताब। हम कोई शहादत भूले नहीं। हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र। पाकिस्तान की आज़ादी और अमन शोहदा की कुर्बानियों का समर। पाकिस्तान के शहर शहर, गांव गांव शोहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम। शोहदा, गाजियों और उनकी फैमिलीज़ की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। यौम दिफा के हवाले से मुख्तसर दौरानिए की नई वीडियो जारी। शोहदाए पाकिस्तान हमारा फ़ख्र हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ट्वीट। पाक बहरिया की मशकें। शमशीर बहर हश्तम का डिब्रीफिंग सेशन।
जनरल नदीम रजा की PNS बेस जौहर कराची आमद, मशकों के मकासद और पहलुओं पर ब्रीफिंग। शमशेर बहर मशकें तीनों अफवाज की ऑपरेशनल और हरबी सरगर्मियों से मुताल्लिक हैं। लाहौर में बारिश, मुगलपुरा में 38, अपर माल पर 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलबर्ग में सड़कों पर पानी जमा, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान। बाबर आजम कप्तान होंगे, इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह की वापसी। जाहिद महमूद, शाहनवाज धानी, वसीम जूनियर और मोहम्मद हारिस भी स्क्वाड का हिस्सा। और फालतू सामान से बनी खूबसूरत और दिलकश गाड़ियों की दिलचस्प रेस। परु में ड्रैगन बॉल की शक्ल वाली गाड़ी की पहली पोजीशन। लोगों की बड़ी तादाद मुनफरिद इवेंट से लुत्फ अंदोज।